सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले विषय गणित का, ठीक है, कक्षा 9 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले। प्रोजेक्ट रेल का जो आपका मंथली टेस्ट होता है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आए सब्जेक्ट मैथ का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देना कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथियों को साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से, ठीक है। तो कक्षा 9 के विषय गणित के लिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो अपने देख सकते हो सबसे पहले आपका आता है आपका सेक्शन ए का, यानी कि 6 प्रश्न पर एक नंबर का होने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो आप में देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है, ठीक है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है, ठीक है। तो सामान्य रूप जो आपका होता है, सामान्य रूप जो आपका होता है बुक में जो आपका दिया गया एक्स प्लस बी वाई बराबर सी दिया गया, क्या बराबर सी, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस सी भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस सी भी लिख सकते हो, बराबर 0, ठीक है। तो आपका क्या दिया गया, सामान्य रूप दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग इस चीज़ में आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप लोग ऑप्शन में देखोगे कहीं भी आप लोगों का इस तरीके का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए एक्स दिया गया, ए की जगह पर हम लोग क्या अचर है हमारा, तो ए की जगह पर हमें पी मान लिया गया, ठीक है। और बी की जगह पर हमें यहाँ पे क्यू मान लिया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका यदि x बराबर 1 है, कितना x बराबर 1 है और y बराबर 2 है तो समीकरण इतना बराबर क्या होगा, यानी कि हमको x की जगह पर कितना लेना है, 1 लेना है, ठीक है। और y की जगह पर हम लोग कितना लेंगे, y की जगह पर हम लोग लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस समीकरण को बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना, x की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस 2 और y है, यानी कि बीच में तो गुना होता है ना, कुछ नहीं तो गुना होगा। और y का वैल्यू हमारे पास कितना 2 है, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर में वाट, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम से हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले गुना करके जो मान आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 रहेगा ऐसे ही, उसके बाद 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर वाट, ठीक है। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 बराबर हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हो 5 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका x प्लस वाई बराबर 5 है, कितना, x प्लस वाई बराबर 5 है का ग्राफ किस रूप में रेखा दर्शाता है, यानी कि ग्राफ किस रूप में रेखा दर्शाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ग्राफ में खींचना है। उसके बाद आप लोग इसका बताना है किस रूप में रेखा दर्शाएगा इसका, तो किस रूप में दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेखा के रूप में दर्शाएगा। कैसा, एक रेखा के रूप में दर्शाएगा, क्योंकि ये एक समीकरण है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो चर आपके पास है, यानी कि पहला चर x मान लो, दूसरा चर y, तो इसके कितने हल हो सकते हैं। तो x का मान कितना भी आ सकता है, क्योंकि चर का मान निश्चित नहीं होता है, कितना भी आप लोग आ सकता है, यानी कि कितना हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हो, तो अनेक दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर अनेक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है समीकरण पर दिया गया है x माइनस 2y बराबर 8, समीकरण पर दिया गया x माइनस 2y बराबर 8, समीकरण का हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, जब आपका x बराबर 10 दिया जाए, यानी कि x बराबर 10 दिया गया तो इसका हल क्या होगा। हमारे पास समीकरण क्या है, x है, x प्लस 2y बराबर 8 है। हमारे पास x समान 10 दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 प्लस 2 यहाँ पे y, ठीक है। तो बराबर 8, तो 10 यहाँ प्लस में, ठीक है, प्लस में, यानी कि 10 किस में, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको भेजेंगे, तो 2y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 10, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -2 आ जाएगा, कितना, -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 आ गया, तो हमारे पास कितना बता, 2y बराबर -2 आया, कितना, 2y बराबर -2, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं,
2y बराबर -2 आया था, ठीक है। y बराबर का क्या आ जाएगा, जब इस 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में, भाग में हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे y बराबर -2, माइनस का 2/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो गुना में था इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। हम लोग -2 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, कितना बचा, -1 बचा, कितना 1 बचता है, यानी कि माइनस है तो -1 हो जाएगा, y बराबर -1। तो लोग देख सकते हो कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो y बराबर -1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका कौन सा समीकरण, यानी कि इनमें से कौन सा समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो होता है, मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता रखा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस रूल को कौन सा फॉलो कर रहा है, तब लोग यहाँ पे देख सकते हो नहीं है बोला है, तो इसे देख लेते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। तो 3x प्लस 2y बराबर 4 है, यानी कि उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस का 4 लिख सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर माइनस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इस रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पर यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, और बी की जगह पर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और सी की जगह पर 4 आ गया, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हमारा रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए रैखिक समीकरण है। तो उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो ये जब 3 इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी फॉलो कर लेगा। और लेकिन इस ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमारे इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, है ना, सामान्य रूप में कहीं पे स्क्वायर है ही नहीं। तो इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब साफ हो चुका है कि ऑप्शन नंबर सी जो है रैखिक समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा था कि कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन नंबर बी यानी कि 4 क्वेश्चन होला 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 8 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्या पूछा जा सकता है। तो जो दो चरों वाले यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा दीजिए, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा देना है, तथा यानी कि वह उदाहरण दीजिए, क्या कहते हैं, उदाहरण भी देना है, समीकरण क्या होता है परिभाषा देना है, और इसका उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण होते क्या है, उसका परिभाषा को देखते हैं। तो आप देख सकते हो लिखा गया है दो चर जिसमें दो चर यानी कि एक्स और वाई होते हैं, यानी कि जिसमें दो चर एक्स और वाई होते हैं, यानी कि कैसा था इसका सामान्य रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी भी यहाँ हो सकता है, बराबर 0 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं, एक्स पहला चर और बी दूसरा चर। तो मैं बता दूं कि ये जो ए और बी है चर नहीं, आपका क्या है, अचर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, एक संख्या में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान जो आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया, जिसमें दो चर यानी कि एक्स और वाई होते हैं, यानी कि इसमें देख सकते हो एक्स और वाई दो चर ही है, ठीक है, होते हैं, और उनकी घात एक होती है, यानी कि भाई स्क्वायर नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, यहाँ पे घात कुछ नहीं है, तो आपका एक यहाँ पे है, कितना एक है, तो इसलिए इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका घात कितना होता है, एक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया -ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो माइनस भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ पे जैसे उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण पूछा था हमारा ना, यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 7। तो मैंने आप लोग को बताया कि 7 को आप लोग जब इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा और अपना इसका फॉलो कर लेगा, यानी कि भाई क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आप लोगों को केवल देखना नहीं है, आप लोगों को समझना है, ठीक है, छापना नहीं है इसको। तो आप लोग समीकरण को देख सकते हो, लिखा क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका समीकरण x प्लस 2y, समीकरण कितना है, x प्लस 2y बराबर कितना है, बराबर 6 के लिए x और y के दो हल लिखिए, यानी कितना लिखना है, x और y के दो हल लिखना है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं इसके आंसर को, ठीक है। तो क्या बोला है, समीकरण हमारे पास कितना है, x प्लस 2y बराबर के 6 है, तो इसका दो हल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना हम लोग यहाँ पे लिखना है, माना x बराबर 0 आप लोग को मानना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सारणी एक बनाएंगे x और y का, ठीक है। तो x और y का सारणी यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे तो दो मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये आपका दो मान आ जाएगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने, एक्स का मान हम लोग 0 माने हैं, ठीक है, 0 माने हैं। हम लोग एक्स बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y, क्योंकि हमें एक्स के बराबर कितना माना है, 0 माना है। तो यहाँ पे जो y का मान आएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y की जगह पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा तो x 0 तो खत्म हो गया कि 0 प्लस कितना भी करो तो 0 आ जाएगा। तो सॉरी जितना करोगे आप लोग उतना आ जाएगा। तो ठीक है, तो y को हम लोग उधर सॉरी y के साथ 2 है तो 2 गुना में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 कितना आ जाएगा, 6/2 आपका 3 आ जाता है। यानी कि जब आप लोग x का मान 0 रखोगे तो आपका y का मान कितना आता है, y का मान आपका 3 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। एक मान हमारा आ गया, दो हल निकालना था तो एक हल हम लोग का आ चुका है 0,3। हम लोग क्या लिखेंगे 0,3, एक तो हल हमारा आ चुका है। हम लोग अब दूसरा हल निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम लोग मान लेंगे। अब की बार क्या मानेंगे हम लोग, माना कि आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप लोग एक मानना है एक्स को और वाई अपने आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग एक्स बार हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह पर 2 पुट करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 2y बराबर आपका 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी कि इसमें -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर 6 - 2 बराबर का आपका कितना आ जाएगा, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, 2y बराबर आपका आ जाएगा 2y बराबर आपका आ जाएगा 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर हम लोग y बराबर निकालेंगे। y बराबर हम लोगों ने कितना माना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। जितना माना होंगे आप लोग आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना इस सारणी में। तो हम लोगों ने x बराबर 2 माना था तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद आपका y का मान आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, है ना। तो y के मान यहाँ पे कितना जाएगा 4/2, यानी कि यहाँ पे 2 गुना में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4/2 पर कितना जाता है, 2 आ जाता है। तो जब हम लोगों ने x का मान 2 माना तो हम लोगों को y का मान भी कितना है, 2 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर है आपका 2,2 आया, कितना 2,2 आया। यहाँ पे पहला क्या था 0,3 और दूसरा का 2,3, तो आपका ये 2,2, तो आपका यही क्या हो जाएगा, 2 हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हल हो जाएगा। तो आप लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका x - y बराबर 4 को y के लिए हल कीजिए। y के लिए आपको हल करना है तो x - y बराबर 4 आपका दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, y के लिए हल करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस y को भेजेंगे उधर, क्योंकि हम लोग माइनस में है तो हम लोग इसको प्लस में सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग को y का मान निकालना है, y के लिए हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं और बराबर में इस चीज़ को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस, उसके बाद आप लोग अच्छा से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 4 + y बराबर का आ जाएगा, 4 + y बराबर आपका आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, y बराबर यहाँ पर 4 प्लस में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, कितना x - 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, y के लिए हम लोग को क्या आएगा, हल आ गया, y के लिए हल निकालना था, ठीक है। मतलब y के लिए हल कितना गया, y के लिए हम लोग का हल आ गया x - 4 आ गया, क्या आ गया, x - 4 हम लोग का y के लिए हल आ गया। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप लोग को बना देना, मतलब y के बराबर आपका निकाल देना, जितना आपका समीकरण से आता है y बराबर उस चीज़ को निकाल देना, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका 3x + 4y बराबर 12, कितना दिया गया, 3x + 4y बराबर 12 में x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को देख सकते हो। 3x + 4y बराबर 12, 3x + 4y बराबर 12। तो हम लोग क्या लिखना है, x बराबर 0 रखकर y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 0 रखेंगे, तो क्या करेंगे 3 × 0 हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं था, क्या है, गुणा का सीन है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 × 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस 4y बराबर 12। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 3 × जब 0 करोगे तो आपका 0 + 4y बराबर 12, 0 + 4y बराबर 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 0 आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 4y बराबर 12 बचेगा, 4y बराबर 12 बचेगा। यहाँ पे गुना में है 4 तो उधर जाएगा कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, y बराबर का कितना आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा, 12/4। तब लोग 12 में जब 4 से भाग करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तब y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान हम लोग कितना, y का मान ज्ञात करना था हम लोग को, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो लोग लास्ट में हम लोग को लिख देना है y बराबर यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे में y बराबर 3, ठीक है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो जरूर करना। तो लोग सब सारा का सारा अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा सबसे पहले, ठीक है। हम लोग सेक्शन सी का देख लेते हैं, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सेक्शन सी का 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लोग यहाँ पर देख सकते हो, समीकरण 2x + 3y बराबर 12 है। कितना है? 2x + 3 बराबर 12। x - y बराबर 1 को हल कीजिए। इसको क्या करना है? हल करना है, ठीक है। काफी ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला समीकरण आपके पास क्या है? समीकरण आपके पास सबसे पहला 2x + 3y बराबर 12 है, ठीक है। सबसे पहला समीकरण है, समीकरण नंबर आपका 1 है। उसी मतलब क्या है? x - y बराबर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे, या फिर x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 1 + y लिख सकते हैं कि नहीं? ये जब y माइनस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या, कितना आपका आ गया? 1 + y आ गया। x बराबर आपका 1 + y आ गया। तो हम लोग आगे अब इसको हल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो आपका x मान में आया ना, इस बड़े वाले समीकरण में हम लोग x की जगह पे 1 + y पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका y हो जाएगा, दो चर इसमें एक ही चर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू जब इसमें रखोगे आप लोग यहाँ पे, तो हम लोग का x से वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x से जगह पर कितना रखेंगे? 1 + y को रख लेते हैं। तो बैक चलते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को उतना लिखने के बाद आप लोगों को इस चीज़ को लिखना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 + y आया था ना, 1 + y 1 + y x हम लोग कितना रख लिए? 1 + y रख लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपका आया था। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x बराबर आपका हो जाएगा, 1 + y हो जाएगा, है ना। 1 + y हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3y बराबर 12। इसका हम लोग हल करते चलना है, ठीक है। तो 2 से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 से हम लोग अंदर गुना करेंगे इसमें, तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 2 × y तो आपका 2y हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 12। उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे दो चर एक ही हैं, यहाँ पे दो चर एक ही हैं, यानी कि 3y यहाँ पे है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3 ठो y है, यहाँ पे 2y है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जो दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 + 3 और 2 5y, 3 और 2 5y बराबर 12, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो प्लस में 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसी चीज़ को सबसे पहले उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5y बराबर 12 - 2, 5y बराबर 12 - 2, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया आपका। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे 5y बराबर 10। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर आ जाएगा 10/5, 10/5 यानी कि 5 जो इधर गुना में जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 5 से जब 10 काटोगे आप लोग कितना बार में काटेगा? 2 बार में, यानी कि आपके पास y का वैल्यू कितना आ गया? y की वैल्यू आपके पास y बराबर आपका 2 आ गया। कितना? y बराबर 2 आ गया। आपके पास हम लोग क्या करेंगे? इसमें y का मान 2 रखेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना था? हल करके x और y का मान निकालना था। तो हम लोग का y का मान आ गया 2। तो हम लोग क्या करेंगे? अब x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना है? x बराबर आपका 1 + y है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 + y की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 2, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 1 + 2 यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ गया? x। फिर से मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे x बराबर 1 + y है, यानी कि x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? x बराबर 1 + y के मान यहाँ पे 2 आया था, हम लोग क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 2, यानी कि x बराबर का हो जाएगा 1 + 2, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। हम लोग का y का मान आया 2 और x का मान आया 3 आ गया, ठीक है। तो यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर का आ गया x बराबर का आ गया 3 और y बराबर का 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 काफी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी स्कूल की कुल छात्र x है, यानी किसी स्कूल की कुल छात्र यानी कि बॉयज की संख्या कितनी है? x है। संख्या दिया गया x दिया गया, मान लिया गया कि x है। x लड़के हैं, ठीक है, और y लड़कियों की संख्या का क्या मान लिया गया है? y मान लिया गया। उसके बाद अगर x बराबर 120 यानी कि मान भी दे दिया गया, यानी कि लड़के कितने हैं? x लड़कों को माना गया ना, जो लड़कों की संख्या 120 है और
y बराबर 100, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी दिया गया है, 100 दिया गया। तो कुल छात्र संख्या के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए, यूँ हल कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है और इसका हल करना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो लिखा गया कुल छात्र संख्या के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण और हल। तो इसका हल यहाँ पे देख सकते हो, कुल छात्र संख्या कितना है, कुल छात्र संख्या निकालना होगा। तो आप लोग को क्या करोगे, बॉय को जोड़ोगे और गर्ल को जोड़ोगे। तो बॉय का संख्या हमारे पास x है और गर्ल का संख्या y है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जहाँ x बराबर लड़के की संख्या और 120 है, ठीक है, और y बराबर लड़कियों की संख्या जिसका कि मान 100 है। तो उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण आपका बनाना था दोनों का। तो x प्लस वाई बराबर कुल हो जाएगा, यानी कि लड़कियों की कुल संख्या हो जाएगा, x प्लस वाई करोगे, यानी कि x लड़का है और वहाँ पे y लड़कियाँ हैं। तो दोनों को जोड़ने पर कुल आ जाएगा। तो उसके बाद हम वैल्यू रख करके यहाँ पे क्या निकालना था, मान भी निकालना था। तो 120 आपका x का मान है और y का मान आपके पास 100, यानी कि 120 लड़के और 100 लड़कियाँ, तो दोनों को जोड़ देना है। तो 120 और 100 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो कुल छात्र संख्या कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तब का राइट आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।